दोस्तों आज हम समझेंगे विटामिन B12 के बारे में। कितना इंपॉर्टेंट है, कितना आपको समझना है। आप ये वीडियो देखेंगे आपको यकीन हो जाएगा कि कितना इंपॉर्टेंट विटामिन है ये। ठीक है, सो वीडियो को देखते रहिए। आज हम समझते हैं विटामिन B12 को। देखो भाई, विटामिन B12 इसके बारे में कोई ज़्यादा बात नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि ये ज़्यादातर मैक्सिमम फैक्ट है कि ये नॉनवेज में ही पाया जाता है। तो नॉनवेज हर व्यक्ति तो खाता नहीं, तो ये सब्जियों में तो मिलता नहीं है, जाहिर सी बात है। तो क्या होता है कि आदमी इसके बारे में बात ही नहीं करता। और कितना इम्पोर्टेंट है अभी आपको समझ में आएगा कि भाई जब हम देखते हैं एक एज के बाद 40-50 के बाद 30 के बाद आदमी को ऐसा रोग पकड़ लेता है कोई ना कोई जिसका कोई इलाज ही नहीं होता है। तरह तरह के इलाज कराते हैं, सर्जन को दिखा लो, ऑर्थोपेडिशियन को दिखा लेते हैं, माता बहना को लेकर घूमते हैं, दादा वगैरह को फिजियोथेरेपी करा लेते हैं, होम्योपैथी, हर तरह का। उनको हाथ पैरों के दर्द में आराम नहीं मिलता है, उनका लंबा लंबा इलाज चलता है। और डॉक्टर फिर बोलता है भाई उसको थायराइड की जांच भी करा लो, शुगर की जांच भी करा लो और कोलेस्ट्रॉल जांच करा लो। 50 जांच करवा लेते हैं लेकिन पकड़ नहीं पाता डॉक्टर। पकड़ लेते हैं, हो सकता है ना भी बताती हूँ आपको, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, ना पकड़ में आती हो, ये फैक्ट है। ये जो समस्याएं डेवलप होती हैं ये नर्व्स की वीकनेस के द्वारा होती हैं। हर एक डॉक्टर को पता होता है कि नर्व आदमी की वीक है तो आदमी को तकलीफ हो रही है। अब ये नर्व क्या होती है? देखो भाई, आपकी बॉडी में सब जगह पर नर्व फैली हैं। नर्व बोले तो तंत्रिकाएं, यहाँ पे खून की नसों की बात नहीं कर रहा है, ठीक है। जो तंत्रिकाएं होती हैं ये बहुत बारीक बारीक होती हैं, जो कि किससे मिलकर बनी होती हैं? न्यूरॉन्स से। न्यूरॉन्स क्या होते हैं? ये तंत्रिकाएं होती हैं जिनसे मिलकर पूरा नर्वस सिस्टम बनता है। मतलब सपोज आप ऐसे मानो कि यहाँ पे से जितनी भी मसल्स हैं सबको कौन कनेक्ट कर रहा है हमारे ब्रेन से? नर्व्स। सपोज यहाँ पे मैंने ये चिमटी काटता हूँ तो मेरे ब्रेन को कैसे पता चलेगा? तो नर्व्स के द्वारा। तो जो भी मसल्स की एक्टिविटी है, मसल्स की स्ट्रांगनेस है, मसल्स की जो भी सेंसेशन है, ये कौन कंट्रोल करता है? नर्व्स। नर्व्स कैसे बनी होती हैं? न्यूरॉन से। अब ये न्यूरॉन्स की भी स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो इसकी एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, माइलिन शीथ जिसे बोलते हैं। आप फोटो में देखिए माइलिन शीथ। अभी क्या होता है कि जब आपकी बॉडी में विटामिन B12 नहीं मिलेगा, अब देखो भाई पुराने समय में तो आदमी नॉनवेज भी खाता था, सब कुछ खाता था, तो उसको तो पूरी तरीके से बॉडी में पहुंच जाती थी हर चीज़। इतने ज़्यादा नियम कानून थे नहीं कि भाई हमें तो नॉनवेज नहीं खाना या ये नहीं खाना वो नहीं खाना। तो यहाँ पे मैं नॉनवेज को बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ, पहले आप समझो बात को। तो क्या है कि ये जो नर्व है उसकी जो माइलिन शीथ है वो थोड़ी वीक हो जाती है। सपोज एक कोई वायर है, ये वायर है, सपोज ये है, इसमें से आप पानी को छोड़ोगे यहाँ से तो यहाँ निकलेगा। अगर ये उसकी ऊपर की प्रोटेक्टिव लेयर है वीक हो जाएगी तो ये यहाँ से पानी रिसने लगेगा, यहाँ पे प्रॉपर नहीं आ पाएगा, इस तरह प्रॉपर नहीं आ पाएगा, यहाँ से डालोगे तो अगर ये कमज़ोर हुआ तो। सेम ऐसा ही होता है कि जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है माइलिन शीथ जो नर्व की, ये थोड़ी वीक हो जाती है। तो क्या होता है कि सिग्नल इतने अच्छे भेज नहीं पाते हैं, जो मसल्स होती हैं इतनी ग्रोथ कर नहीं पाती हैं। तो क्या होता है जब मसल्स धीरे करके जब उनमें ये वीकनेस डेवलप होगी तो वो आगे चल के आपको समस्या देती है, ठीक है। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है विटामिन B12, जिसका अगर कमी हो गई, और 99% आदमी में ये देखने को मिलता है उनकी बॉडी में विटामिन B12 कम ही होता है। अभी प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप नॉनवेज भी खा रहे हो तब भी कम हो जाता है। आप समझते हैं कि भाई आपकी बॉडी में आता कहाँ से? सपोज आप वेजिटेरियन हो, आप नहीं खाते हो नॉनवेज, तो आपको घबराना नहीं, क्योंकि आपकी बॉडी में कुछ प्रोबायोटिक्स प्रीबायोटिक्स होते हैं जो कि ये बनाते हैं, नेचुरली भी बनाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली देखा जाए तो हमारी बॉडी में विटामिन B12 दो तरीके से बनता है। एक एक्सट्रिंसिक फैक्टर होते हैं और कुछ इंट्रिंसिक फैक्टर्स होते हैं। जब ये दोनों फैक्टर्स मिलते हैं तब जाके ये बनता है। सपोज आपने एक्सट्रिंसिक फैक्टर तो ले लिया, जो भी उसका सोर्स था। वेज की बात करें, वेज की अगर आप पूछते हो भाई वेज में कहाँ पाया जाएगा, तो टोफू आता है, सोयाबीन का पनीर जिसे बोलते हैं टोफू, उसके अंदर ही पाया जाता है। सपोज आपने वो भी खा लिया या आपने नॉनवेज भी खा लिया तो होगा क्या? आपकी बॉडी में जाएगा, लेकिन आपकी बॉडी में क्या है? एसिड नहीं है। अभी एसिड की कांटेक्ट में आते हैं जो इंट्रिंसिक फैक्टर मैं आपको बता रहा हूँ। एक्सट्रिंसिक फैक्टर तो ठीक है भाई, आपने बाहर से कोई भी खा लिया, लेकिन अब इंट्रिंसिक फैक्टर की बात करें तो आपके स्टमक में क्या होता है? एसिड होता है। एसिड की दीवार, जो स्टमक की दीवारें होती हैं वो एसिड को बना रही होती हैं, ठीक है। तो उस विटामिन B12 को एक्टिव करने के लिए एसिड जरूरी है। वो अभी क्या है, इतना ज़्यादा तला भुना खाने लगे हैं लोग कि वो एसिड भी कम हो गया, ठीक है। अगर आदमी को खट्टी वगैरह वगैरह आ जाती हैं तो आदमी ऊपर से एंटासिड और ले लेता है, एसिडिटी की दवाइयाँ भी खा लेता है, तो वो एसिड और ख़त्म हो जाता है, ठीक है। वो और किसी कारण से होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है
ठीक है, मान रहे एसिडिटी हो गई है तो आप एसिडिटी की दवाइयाँ खाइए। आदमी सेल्फ मेडिकेशन कर लेता है, उसको पता ही नहीं है कि एसिडिटी है क्या नहीं, ऐसी लोग खाना है खाना। तो ज़्यादा मसालेदार खाना, एसिडिटी की दवाइयाँ, इन सब से एसिड ख़त्म। अगर आपने विटामिन B12 ले भी लिया तो उसको एसिडिक मीडियम मिलेगा नहीं, वो एक्टिव नहीं हो पाएगा। तो ये इसलिए है कि विटामिन B12 आपको मिलता तो है, नॉर्मल खाने में थोड़ा बहुत तो हर कहीं से मिल ही जाता है, लेकिन वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता बॉडी में, क्योंकि आपकी बॉडी में एसिड का जो क्वांटिटी होना चाहिए विटामिन B12 के लिए वो उतना रहता नहीं। और अगर किसी को समस्या नहीं है तो ये समझ लो कि उसकी बॉडी में प्रॉपर वे में विटामिन B12 एब्जॉर्ब हो रहा है, उसकी नर्व्स अच्छी हैं। इसलिए कहते हैं कि अगर किसी को लकवा हो जाता है, पैरालाइज हो जाता है या कुछ भी, तो उसको साइनोकोबालामिन्स दिए जाते हैं। साइनोकोबालामिन के इंजेक्शन, कैप्सूल्स, ये सब लगाया जाता है, क्योंकि ये नर्व को जाके इम्प्रूव करता है ये विटामिन। ठीक है, तो ये बेसिक सा एक नॉलेज है कि भाई विटामिन B12 क्यों ज़रूरी है, कहाँ मिलता है। अगर आपको नहीं मिलता है तो मार्केट में तो हज़ारों प्रोडक्ट आते हैं। कंपनियों को तो फ़ायदा हो गई, कंपनियों इसलिए ही बैठी हैं, उनको तो बेचना है अपना प्रोडक्ट, और डॉक्टर यहाँ पे सेटिंग कर लेता है कि वो कौन सी कंपनी का लिखेगा। सो खैर बात अलग है, वो टॉपिक अलग हो जाएगा। तो मेन प्रॉब्लम ये है कि भाई आप एसिडिटी से बचो, मतलब कि एसिडिटी इन द सेंस कि उसको ख़त्म मत करो। आपकी मतलब कि एसिडिटी कब बढ़ती है, अब आप खाना नहीं खाते हो, चाय ज़्यादा पी लेते हो, बॉडी में एसिड होता है, वो नुकसान नहीं पहुँचाता, वो खाने को डाइजेस्ट करने के लिए होता है। जब आप भूखे पेट रहोगे तो आपकी बॉडी आपको बोलेगी कि भाई एसिडिटी हो रही है, लेकिन उसको आप ख़त्म मत करो, कुछ खा लो पी लो तो वो ठीक हो जाएगा। सो खैर यहाँ पे प्रॉब्लम यही है कि आप कभी भी अपना लाइफ स्टाइल को मेंटेन रखो, ठीक है, और तला भुना खाना बंद करो। और अगर आप अंडा और चिकन वगैरह खाते हो तो अच्छी बात है, आपको तो मिल ही जाएगा खैर। और अगर आपने ये एसिडिटी को ख़त्म कर दिया, मतलब कि जो एसिड का जो नॉर्मल सिक्रेशन होता है उसको ख़त्म कर दिया, तो दिक्कत आएगी। सो इसलिए होता है दोस्तों विटामिन B12 इम्पोर्टेंट। आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। सो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।